हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। इसमें आज हम पहला इलेक्ट्रोड डिस्कस करेंगे जो है हमारा ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। हम जो आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे, वो चार तरह के होते हैं। एक ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, जैसे कि आपका H+ इलेक्ट्रोड है। दूसरा सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड, और तीसरा लिक्विड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, और चौथा गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोड। ये चार तरह के हमारे आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें से जो हमारी फर्स्ट क्लास है ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, इन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। अ ग्लास इलेक्ट्रोड इज अ टाइप ऑफ आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड विच इज सेंसिटिव टू अ स्पेसिफिक आयन। ये ग्लास हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये एक स्पेसिफिक आयन के लिए हमारे सेंसिटिव होते हैं, और इनकी हेल्प से जो है हम सर्टेन कैटायंस को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे H+ है, Na+ है, K+ है, और इसका मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है वो हमारा पीएच इलेक्ट्रोड है। पीएच इलेक्ट्रोड में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता करते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे कैटायंस भी हम इसकी हेल्प से जो है हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे सोडियम आयन है, K+ आयन है। ये फिगर में जो है हम एक जो है आपका ग्लास इलेक्ट्रोड का ये हमारा जो है डायग्राम है। ग्लास इलेक्ट्रोड जो है हमारा इस तरह का होता है। हमारा ये जो क्या है, एक जो है सिल्वर का वायर होता है, और ये इसके ऊपर AgCl की कोटिंग होती है। यहाँ पे क्या है, हमारा HCl का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा इसके अंदर फिल रहता है। A glass electrode consists of a thin glass bulb containing a fixed concentration of HCl solution into which AgCl wire is inserted, serving as the electrode with a fixed voltage. एक ग्लास इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा, इसके अंदर ये क्या है, एक थिन ग्लास बल्ब होता है, जिसके अंदर हमारा क्या है, स्टैंडर्ड HCl का सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, जिसके अंदर हमारा क्या है, AgCl का वायर इंसर्ट रहता है, जो है इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है फिक्स वोल्टेज पे। When glass electrode is immersed in a solution, a potential difference develops between the solution in the glass bulb and the sample solution. जब ग्लास इलेक्ट्रोड को हम किसी सॉल्यूशन में इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, तो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है किसके बीच में, जो हमारा ये सॉल्यूशन जो है इस ग्लास बल्ब के अंदर है और जो सैंपल सॉल्यूशन है। द पोटेंशियल डिफरेंस E इज फॉर्मुलेटेड बाय द नर्स्ट इक्वेशन। जो पोटेंशियल हमारा डिफरेंस डेवलप होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, जो कि है हमारी E इज इक्वल टू RT/NF log K/Mn², सॉरी Mn+। E क्या है, हाफ सेल पोटेंशियल है, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, N जो है वैलेंसी है, F फैराडे कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, और M जो है क्या है, एक्टिविटी है आयंस की, उन आयंस की जिन्हें हमें मेजर करना है उसकी एक्टिविटी है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से इजीली क्या हम पता कर सकते हैं, आपका किसी भी आयन की कंसंट्रेशन हम इजीली पता कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डेवलप हो रहा है। द हाफ सेल पोटेंशियल कैनोट बी मेजर्ड अलोन। अकेले हम इसे मेजर नहीं कर सकते, किसी के रेफरेंस में मेजर करेंगे तो हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की भी जरूरत पड़ेगी। इफ द ग्लास इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज मेजर्ड। चूंकि हाफ सेल पोटेंशियल हम अकेला मेजर नहीं कर सकते, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी हमें चाहिए होता है, तो हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी लगाते हैं, और तब उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं। Before any pH measurement, two electrodes have to be placed first in a solution of known pH. This is called standardization of electrode and pH meter. पहले हम क्या करेंगे, आपका कोई भी पीएच मेज़र करने के लिए, मतलब जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हम मेज़र कर रहे हैं, उससे पहले हमें दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो क्या है, एक नॉन पीएच के सॉल्यूशन में हमें उन्हें डिप करना होगा। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं इलेक्ट्रोड का, या पीएच मीटर का स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। अब पीएच क्या है हमारा, पीएच क्या है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की नेगेटिव लोगरिथम है हमारा जो पीएच है। तो पीएच हम यदि कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इजीली पता चल जाएगी। अ टिपिकल मॉडर्न पीएच सेल इज शोन इन द फिगर। ये फिगर में हमें एक जो है पीएच सेल दिखाई दे रही है हमें। इसे हमने कंबाइंड इलेक्ट्रोड कहा है, इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर जो है ग्लास इलेक्ट्रोड और जो है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड दोनों एक ही बॉडी के अंदर है। तो ये हमारा क्या है, एक पीएच सेल है हमारी। अब जो H+ हैं वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं ग्लास मेम्ब्रेन को। अब जो ग्लास होता है उसका पीएच क्या है, 1 से ज़्यादा है, नेगेटिवली चार्ज होता है हमारा ये। टिपिकली एल्काइल केटायंस लाइक पोटेशियम, सोडियम, लिथियम आर इन द ग्लास टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज।
अब जो हमारा चूंकि ग्लास के ऊपर जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज जो होता है इसे बैलेंस करने के लिए इसके अंदर अल्काली आयंस कैटायंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है। चूंकि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो जो आपकी ग्लास के ऊपर जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज होता है इसे ये बैलेंस कर लेते हैं आपके। तो ये हमारा क्या है, ये इंटरनल सॉल्यूशन जिसके अंदर ये H प्लस प्लस है आपके, ये एक्सटर्नल सॉल्यूशन है इसके अंदर ये H प्लस है। तो इस तरह से क्या है, ये H प्लस इसके थ्रू आपका क्या है, पेनिट्रेट हो रहे हैं, इसके थ्रू आपके पास आउट हो रहे हैं आपके। तो इसके अंदर जो है आपके अल्काली कैटायंस प्रेजेंट होते हैं। तो आपके जो ये कौन से अल्काली कैटायन होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, और ये किस लिए होते हैं, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। दे वुड कैरी करंट थ्रू ड्राई ग्लास इफ करंट फ्लोज। अब ये जो क्या है, ये जो कैटायन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, करंट को कैरी करते हैं। Na plus is the most mobile and can migrate or diffuse slowly between negative site when current। अब Na plus जो है हमारा क्या है, मोस्ट मोबाइल है और इजीली माइग्रेट कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है, नेगेटिव साइड्स के थ्रू इजीली माइग्रेट हमारा कर सकता है। बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन ड्राई ग्लास इज वेरी स्लो, देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास मेम्ब्रेन इज वेरी हाई। अब जो मूवमेंट होता है आयंस का वो ड्राई ग्लास के थ्रू बहुत हमारा स्लो होता है, इस वजह से जो ग्लास मेम्ब्रेन का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे बचे हुए आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।